चलिए स्टार्ट करते हैं। आ, स्टार्ट करते हैं। हम लोग को पढ़ना है कौन सा दूसरा क्वेश्चन ना, ये वाला पढ़ना है ना। चलिए, बोला है कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। तो निम्नलिखित पद यह है आपके, ए दिया है और डी दिया है। तो ध्यान देना, सबसे पहले आपका प्रथम पद क्या होता है, देखो ए का मान क्या होता है। देखो होता क्या है, जो पद होते हैं आपके किस फॉर्म में होते हैं, पहले ध्यान रखो कि पद किस फॉर्म में होते हैं। देखो ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस डॉट 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 ए प्लस एन डी। जितना आपको निकालना है बच्चा, जितना आपको निकालना है उतना आप लोग कर सकते हैं। ए होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और ए प्लस डॉट 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 एन डी होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यहाँ पर ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है। जितना मान पूछेगा उतना मान आप लोग निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर मैं इसको कहूँ, इसको नाम दे सकता हूँ, बात को समझना। इसको मैं नाम दे सकता हूँ A1, इसको नाम दे सकता है A2, इसको नाम दे सकता हूँ A3, A4, A5, यहाँ पे AN, AN, ये डॉट डॉट करते जाएंगे, हम लोग AN कर सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब ध्यान देना, इसमें ये आपका A1 क्या है, आपका पहला पद है। A2 क्या है, दूसरा पद है। A3 क्या है, तीसरा पद है। A4 क्या है, चौथा पद है। A5 क्या है, पांचवा पद है। जैसे इसके अगली एक्सरसाइज में हम बताएंगे आपको एनवा पद निकालने का तरीका। तो एनवा पद क्या होता है, ए प्लस ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला होता है। तो इस वाले तरीकों को हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आप इसको सीखिए ना, इसको सीख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं। देखिएगा ये बच्चे, ध्यान देना, इसमें बोला कितना पद, 4 पद। कितना पद बच्चे, 4। तो पहला वाला क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर a बराबर 10 और d बराबर भी कितना है, 10 है। आपको कितने पद लिखना है, 4 पद लिखना है। कितने पद, 4 पद। तो यहाँ पर पहला पद क्या है a, दूसरा पद क्या है a प्लस डी, तीसरा पद क्या है a प्लस 2d और चौथा पद क्या है a प्लस 3d। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब ध्यान देना, ए का मान बाबू क्या दिया उसको रखते हैं हम लोग। ए का मान क्या है यहाँ पर, 10। ए का मान क्या है, 10। 10 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे दूसरा पद क्या था आपका, यहाँ पे ए का मान है 10 और प्लस 10, कितना हो गया, 20 हो गया। ए आपको मिल गया कितना बाबू, 20 मिल गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब यहाँ पर ए का मान क्या है, यहाँ पर 10 प्लस 2 गुणे डी का मान क्या है, 10 बराबर यहाँ पे 10 और 10 गुना 20, 20 10 30। अब यहाँ पर आपका यह है क्या, 10 प्लस 3 गुणे 10 बराबर कितना होगा, 10 तिया 30, 10 40। देखो यहाँ पे पहला पद क्या कितना आ गया, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौका 40। इसमें अंतर भी देखोगे तो कितना आएगा, समान आएगा। अंतर भी कितना आएगा, समान आएगा। अगर आप इस प्रकार से नहीं लिखना चाहते हैं, अगर इस प्रकार से नहीं समझ में आया है, तो यहाँ पे जो संख्या आप माने हो कि माना ये प्रथम पद ए, द्वितीय पद ए प्लस डी और तृतीय पद ए प्लस 2d और चतुर्थ पद ए प्लस 3d, यह है। तो हाई पांचवा पद ए प्लस 4d है, यह है। तो इसके माध्यम से आप रख सकते हो, तो इसमें रख सकते हो। देखो इसमें अगर रखना चाहो तो रख सकते हो, देखना अगर चाहो तो इसमें रख सकते हो। देखो पहला वाला, पहला वाला बाबू ए बराबर 10 है और डी बराबर कितना है, 10। तो ए का मान यहाँ पे 10 रख दिया मैंने।
ए का मान कितना रख दिया 10, और यहाँ ए का मान 10 है प्लस डी का मान कितना है 10। अब यहाँ पर कामा लगाएंगे, यहाँ ए का मान कितना है 10 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है 10, कामा यहाँ पर अच्छा 10 है 10, ठीक है। अब देखो यहाँ का मान 10 है और प्लस डी का मान कितना है 10, ये 4 पद हो गए, हमको 4 पद ही लिखना है। तो यहाँ पर हो गया पहला वाला 10 10 10 20, यहाँ 10 और 10 दूना 20, यहाँ 10 10 तिहाई 30, ये हो गया 10 कामा 20 कामा 10 तिहाई 10 और 20 30 हो गया, और यहाँ पर 40। ए आपके 4 पद हो गए, जबकि आपका ए का मान दिया हो और डी का मान दिया हो, तो आप बेशक बेझिझक निकाल सकते हो, चाहे जितना मान पूछे, दूसरा मान, तीसरा मान, चौथा मान, पांचवा पद, छठवां पद, जो भी मान पूछे उतना आप लोग बड़े इजी तरीके से निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, तो इसको कर लो आप, जल्दी से छाप लो, फिर उसके बाद आप दूसरा बताएंगे, उसके बाद तीसरा बताएंगे, ठीक है, जल्दी से करिए। चलिए दूसरा वाला देखते हैं बाबू, दूसरा वाला, ठीक है। पहला वाला तो मैंने बता दिया, दूसरा वाला, दूसरा का भी हमको कितना पद लिखना है 4 पद। तो आपके 4 पद इस प्रकार से दिख रहे हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये दिख रहा है। तो देखते हैं, देखना ए का मान कितना दिया बाबू, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आपका, ए का मान है -2 और डी का मान है 0। तो देखते हैं ए का मान -2, यहाँ पर ए का मान -2 और प्लस डी का मान कितना है 0, बताओ इतना रख पाओगे कि नहीं। फिर उसके बाद ए का मान कितना है -2 और प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है 0, कम। यहाँ पर ए का मान -2 है और डी का मान कितना है 3 × 0। अब बताओ किसी भी संख्या में यदि 0 का गुणा करते हैं तो उसका मान क्या होता है 0 हो जाता है। किसी भी संख्या में यदि 0 को गुणा करते हो तो उसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर आया कितना -2, यहाँ पर इसका जोड़ोगे तो ये भी -2 होगा, ये भी क्या होगा -2 और ये भी क्या होगा -2। इसका प्रथम पद भी -2, द्वितीय पद भी -2 और तृतीय पद भी -2 होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तृतीय पद भी -2 होगा, ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चे, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा भली भांति। अच्छा, ये वाला कहाँ से आया है a + 3d a + 4d, ये अगले जब एक्सरसाइज पढ़ोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से आया है, अगर कहोगे तो इसमें भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कहाँ से आया अगले एक्सरसाइज में समझोगे तो और बेहतर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो, a का मान कितना है 4, d का मान कितना है -3। तो यहाँ पे रखो -4, a का मान मैंने रखा, और यहाँ पर a का मान कितना है 4 है प्लस -3, ए ना जी, पूरा कोष्टक बंद, कामा a का मान कितना है 4 प्लस 2 गुणे -3, यहाँ पर a का मान कितना है 4 प्लस 3 × d का मान क्या है -3, यही ना जी, अरे बताओ यही है ना। अब देखो यहाँ पर a का मान 4 है, यहाँ 4 और प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये माइनस हो चुका है, तो 4 में से 3 जाएगा 1। अब यहाँ पर बचा है 4 और माइनस 2 3 6, प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पर कामा लगाएंगे 4 प्लस 3 3 का 9,
ये 3 3 का 9 होगा कि नहीं होगा, बताओ, 3 3 का 9, तो ये -9 हो गया। अब ये यहाँ पे देखो 4 1, यहाँ पे घटाओगे तो -2 बचेगा, फिर यहाँ पे घटाओ कितना बचेगा, -5। ठीक है, तो ये आपका समांतर श्रेणी में है। बात समझ में आ रही कि नहीं, ये आपके समांतर श्रेणी में है। ठीक, 4 1 -2 और -5, ये इसके 4 पद हमने लिख दिया। कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बताओ आप लोग, समझ में आया ना। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये, अब देखो मैं चौथा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, चौथा क्वेश्चन आप लोग को बताना है या कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कि इसका 4 पद तक क्या आएगा, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, आप लोग कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है, बताइएगा इसका अगला पद क्या आएगा। ठीक, चलिए ये जो डेसिमल वाला है इसको देख लेते हैं। पांचवा वाला, पांचवा दिया है, ए बराबर दिया है बाबू -1.25, और डी बराबर दिया है बाबू -0.25। अब हम लोग रखते हैं मान, ठीक है, देखो ए का मान कितना है, -1.25, कामा ए का मान कितना है, -1.25, और प्लस डी का मान क्या है, -0.5 है, क्या 2.5 है। ठीक, और तीसरा पद क्या है, a+2d, इसे मान रख रहे हैं हम लोग, ए का मान क्या है, -1.5, 1.25 है, प्लस 2 गुणे ये डी का मान क्या है, देखो डी का मान क्या है, -0.25, लिख दोगे -0.25। ठीक है, अब यहाँ पे ये तीसरा पद, मैं चौथा पद लिख रहा हूँ, ए का मान कितना है, -1.25, प्लस डी का मान कितना है, 3 गुणे -0.25। ठीक है, 0.25 है। ठीक, अब इसको हल करते बच्चा, देखो यहाँ पर ये तो आपका ये है पहला पद, ये तो होगा ही, है ना। अब देखो एक माइनस जुड़ता है, एक माइनस जुड़ता है तो चिन्ह बदलता है, नहीं बदलता है। एक माइनस जुड़ता है तो चिन्ह नहीं बदलता है, वो किसका चिन्ह लेता है, माइनस का ही लेता है। तो यहाँ पे माइनस कितना होगा, -1.50, जुड़ जाएगा, जोड़ दो, ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब ध्यान दो, ये वाला क्या है, -1.25, इसको जोड़ लो, -1.25, अब गुणा कराओ इसका, 25 दूना 50, 0.2 अंक पे लगेगा ना, ये जोड़ोगे तो -1.75 आ गया, देखो -1.75 आ गया, तो लिखोगे -1.75, लिख लोगे ना। अब उसके बाद ये तो हो गया, अब इसकी बारी है, इसको भी करते हैं, देखो -1.25 तो आपके पास है यहाँ पर, इसका गुणा करो, 25 से 75 होगा, 25 से 75 होगा, बताओ ना, तो यहाँ पे लिखना है 7.5, सॉरी 0.75 माइनस में जुड़ जाएगा, कितना होगा, -2.0 हो जाएगा, तो -2.0 हो गया। ये आपका प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये चतुर्थ पद है, 4 पद आपके निकल चुके, 4 पद आपके निकल चुके। बात समझ में आ रही कि नहीं, चारों पदों का मान आपने निकाल दिए बड़े इजी तरीके से। अगर कोई डाउट उट हो तो बताओ आप लोग, नहीं ना है तो नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग बच्चे। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और आप लोग अपनी किताब में भी देखें,
ये है आपका, ये आपका क्वेश्चन है बाबू। बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। प्रथम पद और सर्वांतर लिखना है, ठीक है। और भी इसमें था प्रथम पद और सर्वांतर, और इसमें दिया है क्या? हाँ, बस प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखना है। तो प्रथम पद क्या होता है? जो पहला पद होगा वह प्रथम पद होगा, जो पहला पद होगा वो प्रथम पद होगा। डंडा कहाँ है जी? है, देख रहे हो तुम लोग? बड़ी मार मारेंगे, समझ जाओ, ठीक है। एक बार समझाने पर नहीं समझ में आता है, गधा कहीं के। देखो, किसी भी श्रेणी का प्रथम पद निकालने के लिए तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि उसमें पहला जो पद होगा, जो पहला पद होगा वह ए होगा। और सर्वांतर कैसे निकलता है? सर्वांतर देखो, सर्वांतर कैसे निकला जाता है, यानी डी का मान। डी कैसे निकलता है? पिछला पद में से पहला पद को घटाया जाता है। फिर डी का मान A3 माइनस A2। फिर डी का मान अगला पद निकालने के लिए, चेक करने के लिए होता है कि क्या सभी पद, यदि यानी जो सभी सर्वांतर है, सभी सर्वांतर समान है या नहीं। अगर सर्वांतर समान है तो वह समांतर श्रेणी में होगा, अगर सर्वांतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ध्यान देना। तो इसमें प्रथम पद क्या होगा देखो, यानी A1। ए का मान क्या है आपका? 3 है। ए का मान क्या है इसमें? 3। और डी का मान क्या है? डी का मान, डी का मान हमने बताया अभी क्या, A2 माइनस A1। तो इसमें बाबू A1 आपका यह है, A2 आपका यह है, A3 है यह, A4 यह है। और आगे भी यह क्रियाकलाप चलता जाएगा, आगे भी यह क्रियाकलाप क्या होगा? चलता जाएगा। लेकिन आपको निकालना है क्या? प्रथम पद और सर्वांतर, प्रथम पद और सर्वांतर। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो सर्वांतर निकालना है तो A2 का मान कितना है बाबू? 1। और माइनस A1 का मान कितना है? 3। तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -2। तो इस प्रकार से आपका जो पहला पद है 3 आया और सर्वांतर कितना आ गया? -2 आ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब उसी प्रकार से ये वाला देखना है। हो गया आंसर, प्रथम पद 3 और सर्वांतर 2। उसी प्रकार से ये आपका ए है, A1, यह A2 है, A3 है, A4 है। अब आगे भी यही क्रम चलता जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना कि यहाँ पर ए का मान कितना हो गया? प्रथम पद, इसको लिख सकते हो प्रथम पद, प्रथम पद। ए का मान कितना है? -5। और सर्वांतर डी बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। देखो, जब चेक करने की बात करेगा कि इसमें कौन सा समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो आपको 2-3 पद तक चेक करना पड़ेगा। क्या? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 चेक करना पड़ेगा। क्या सभी में जो अंतर है समान है? जो कि पहला जो एक्सरसाइज था उसमें पूछा था कि इसमें सर्वांतर समान है या नहीं। अगर वो समांतर समान है तो समांतर श्रेणी में होगा, अगर नहीं समांतर समान है तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो यहाँ पर तो बस पूछा है समांतर श्रेणी में ए का मान और सर्वांतर का मान, डी का मान। तो देखो A2 का मान कितना है? -1। और A1 का मान कितना है? -5। ये माइनस पहले से लगा हुआ है बाबू, ये माइनस पहले से लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखो -1 और माइनस +5, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? +4। देखो, एक प्लस एक माइनस घटता है, जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसका चिन्ह देते हैं, प्लस में से बड़े में से छोटा घटा देते हैं। यहाँ पे प्लस का चिन्ह बड़ा था, प्लस का चिन्ह दिया और बड़े में से छोटा घटा दिया, ये आ गया। बात समझ में आई कि नहीं? इस प्रकार से ये था, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। ध्यान दो बाबू, देखो,
प्रथम पद जब भी आपको पूछे प्रथम पद, जो पहला वाला मान दिखेगा वो प्रथम पद होगा। पहला वाला मान क्या होगा? प्रथम पद। बाकी मान क्या होंगे? बाकी मान क्या होंगे? अन्य पद। ठीक है, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। लेकिन जो पहला वाला मान होगा वो प्रथम पद होगा। और सर्वांतर की बात करेगा तो पिछले वाले में से पहला वाला घटा देना है, पिछले वाले में से पहला वाला घटा देना है। तो ध्यान देना, देखो यानी ए यानी प्रथम पद क्या है? ए, 1/3, ये तो हो गया। और सर्वांतर डी बराबर क्या है? A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। हर एक कंडीशन में डी का मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो A2 का मान कितना है? 5/3। और A1 का मान कितना है? 1/3। घटाएंगे तो कितना जाएगा? 4/3। क्यों 4/3 होगा बाबू? क्योंकि आपका हद का मान समान था और यहाँ पर अंश वाला घटा देंगे। उसी प्रकार इसका भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, 4/3 सब में समान आ जाएगा। सभी में 4/3 क्या होगा? समान आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? चलिए, तो ये हो गया सर्वांतर आपका 4/3 और पहला प्रथम पद आपका क्या है? 1/3 है। इसमें प्रथम पद क्या होगा? ए 0.6 हो गया और सर्वांतर क्या होगा? डी यानी A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है? अब इसमें A2 का मान क्या है बाबू? ये वाला है। ठीक है, 1.7। और A1 का मान क्या है? 0.6। घटाओगे बाबू तो 1.1 आएगा, 1.1। अब चाहे A3 में से A2 घटाओ तब भी 1.2 आएगा, 1.1 आएगा। A4 में से A3 घटाओ तब भी 1.1 आएगा, तब भी 1.1 आने वाला है। यानी सर्वांतर आपका क्या होना चाहिए? सब में बराबर होना चाहिए। अगर सब में सर्वांतर बराबर आता है तो आपका समांतर श्रेणी होगा। अगर समांतर समान नहीं आता है तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बस इतना ही था ना, इतना ही था ना। चलिए, आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ना? तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।